निम्रा का लाहौर से लेकर दुबई का सफ़र बहुत ही ज़्यादा महफूज हुआ था। वो इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्त के साथ लाहौर से दुबई जा पहुंची थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उसके जिस्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। दुबई के अंदर उसने बैग भी हवाले कर दिया था और आज उन्होंने दूसरी कंपनी के लिए अंदर इंटरव्यू के लिए जाना था। इंस्पेक्टर मोहसिन का दोस्त और यहाँ पर निम्रा दोनों एक ही साथ गाड़ी में सवार हुए और उसके बाद ये अगली कंपनी में जा पहुंचे थे। यहाँ पर निम्रा को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो यहाँ से अगले ही दिनों के लिए थाईलैंड के लिए रवाना होंगे, लेकिन निम्रा ये बात नहीं जानती थी कि वो जिस कंपनी के साथ लाहौर से दुबई आई है, यही कंपनी बल्कि आगे इसको थाईलैंड भी भिजवाने जा रही है और अब पैसों की गर्ज के लिए इसके जिस्म का मजीद इस्तेमाल किया जाएगा। निम्रा ने लाहौर से दुबई आने के लिए और यहाँ पर बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी की तलाश में अपने जिस्म को बेच दिया था। उसके पास कुछ डॉलर्स तो आ चुके थे और बहुत भारी भरकम कीमत भी आ चुकी थी, लेकिन अभी भी वो ये बात नहीं जानती थी कि ये कंपनी किस तरह से उसके जिस्म का इस्तेमाल कर रही है और उसको गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस कर रही है। लाहौर से दुबई आने के बाद और अब दुबई से हांगकांग और थाईलैंड जाने के लिए ये रवाना ही होने वाले थे। कंपनी के अंदर कुछ मीटिंग्स हो चुकी थी। यहाँ पर लोगों ने इनको हिदायत जारी कर दी थी कि कुछ बैग्स ये साथ लेकर जाएंगे और थाईलैंड पहुंचते ही वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर लोगों के हवाले कर देंगे। निम्रा ने ये बैग अपने मजबूती से हाथ में थाम लिए थे और ये यहाँ से रवाना होने वाले थे थाईलैंड के लिए। थाईलैंड में एयरपोर्ट उतरते ही यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। निम्रा बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो ये बात नहीं जानती थी कि उसको दिए गए बैग के अंदर क्या है, लेकिन ये बात इंस्पेक्टर मोहसिन का दोस्त अच्छे तरीके से जानता था कि मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तर रकम इस बैग के अंदर मौजूद थी और ये तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 डॉलर के करीब थी और अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम थी, जो कि निम्रा दुबई से लेकर थाईलैंड जा पहुंची थी और यहाँ पर उसको एक एजेंट के हवाले ये रकम कर देनी थी। लेकिन निम्रा अभी भी ये बात नहीं जानती थी कि क्या इसके अंदर जो रकम भेजी जा रही है वही सही तरीके से भेजी जा रही है या फिर वो लूटा हुआ या फिर करप्शन का पैसा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है। यहाँ पर इसको पुलिस ने मुकम्मल तौर पर थाईलैंड एयरपोर्ट पर चेक कर लिया था। चेकिंग के बाद इसको आगे भिजवाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको रोक लिया जाता जो किसी भी तरीके से पकड़ी जाती तो तमाम तर सारा चैप्टर क्लोज हो जाना था। लेकिन यहाँ पर भी मौजूद पुलिस वालों को पैसे लगा दिए गए थे, तो थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर से भी निम्रा की क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया गया और उसके बाद ये थाईलैंड सिटी के अंदर रवाना हो गई। वहाँ पर पहुँचने के बाद इसने जाकर देखा कि वहाँ पर 2 से 3 लोग मौजूद थे। उनके अंदर 2 खवातीन थी और एक आदमी था। उन्होंने निम्रा को गाड़ी के अंदर बिठाया और साथ में इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्त को भी गाड़ी में बिठाया। अब ये रवाना हो चुके थे एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब निम्रा ने सरजमीन पर कदम रखा तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि ये कमरों में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और जिस जगह से ये गुजर कर जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी महसूस होती थी। लेकिन इंस्पेक्टर मोहसिन का दोस्त और उसके साथ ही साथ निम्रा दोनों आगे बढ़ते गए और ये लोग पीछे आ रहे थे। इनके हाथ के अंदर बहुत ही भारी भरकम असलहा भी था और गन्स भी मौजूद थी। निम्रा थोड़ी सी खौफजदा हो गई, लेकिन इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्त ने निम्रा की जानिब देखा तो निम्रा ने भी उनकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। निम्रा को थोड़ा सा दिली तसल्ली महसूस हुई, क्योंकि इंस्पेक्टर मोहसिन का दोस्त उसके साथ ही जा रहा था। कमरे में पहुंचने पर वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कुर्सी के ऊपर बैठकर दूसरी जानिब देख रहा था। जब ये दोनों लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो उसने मुड़कर देखा तो निम्रा बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो लड़का बहुत ही ज्यादा नौजवान था और खुशशक्ल दिखाई देता था, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतने ज्यादा गार्ड मौजूद थे कि निम्रा बहुत ही ज्यादा कपकपा रही थी। थोड़ी ही देर के अंदर इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्त को और निम्रा को वहां पर बैठने के लिए कहा गया। इनको खाना भी मंगवा कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर इनकी खातिर तवज्जो की गई थी। आज की रात निम्रा ने यहाँ पर थाईलैंड के अंदर ही गुजारनी थी। थाईलैंड के अंदर ये लड़का और इंस्पेक्टर मोहसिन का दोस्त दोनों निम्रा के साथ कमरे में मौजूद थे। निम्रा बहुत ही ज्यादा हैरान थी, लेकिन इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्त ने निम्रा को ये बात समझा दी थी कि आज की रात यहाँ पर कमरे के अंदर कोई स्पेशल मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद निम्रा को यहाँ से आगे रवाना कर दिया जाएगा। निम्रा बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि ये कौन लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम कीमत अदा करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना होता है। लेकिन निम्रा ये बात नहीं जानती थी कि जिस रात भी निम्रा कमरों में सोती थी और वहाँ पर होटल्स में क़याम करती थी, उसको वहाँ पर इंजेक्शंस लगा दिए जाते थे, जिसके बाद उसके जिस्म का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद निम्रा का यहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद उसको तकरीबन 1000 डॉलर दिया गया। 1.5 लाख रुपए की रकम लेकर निम्रा बहुत ही ज़्यादा मुतमईन थी। ये इसके अंदर से कुछ पैसे अपने घर वापस भिजवाना चाहती थी, क्योंकि इंस्पेक्टर के मोहसिन के दोस्त ने ये तमाम तर काम निपटा दिया था। उसके बाद निम्रा का आगे का सफ़र शुरू होने वाला था। अगले एपिसोड में जो हुआ वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।